हम म्यूट कर देते हैं। कोई भी अपने मोबाइल को नहीं छुएगा। वो वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी असीम कृपा उनकी ऊर्जा उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है। बहुत प्रेम से अपने हाथों को अपनी गोदी में रख देना है। आंखों को कोमलता से बंद करना है। पूरा ध्यान हमारा हमारी सांसों की ओर हमें ले जाना है। शरीर से हमें कुछ भी क्रिया नहीं करनी है, उसको हमें दृष्टा भाव से देखते जाना है। इस शरीर के भीतर जो भी हो रहा है इसको हमें देखते जाना है। थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, ये सारी की सारी घटना को साफ साफ देख रहे हैं। शिखा के द्वार से जो हल्के हल्के से ये प्राण ऊर्जा सांसों के माध्यम से हमारे भीतर की ओर प्रवेश करती जा रही है। भीतर आती हुई ये प्राण ऊर्जा ये सांसें ठंडी ठंडी लहरों की तरह हमारे भीतर की ओर आती रहती है और पूरे हमारे शरीर को ऊर्जा से भरती जा रही है। हमारा पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भरता जा रहा है। ऊर्जा से भरा हुआ शरीर चारों ओर प्रकाशित होता जा रहा है। पूरा अंदर परमात्मा की ऊर्जा ये गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारे भीतर की ओर समाहित होती जा रही है। पूरा हमारा शरीर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा से भरा हुआ है। 72,000 नाड़ियां भी परमात्मा की ऊर्जा से भर गई है और उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा 72,000 नाड़ियां जो ये सूक्ष्म देह की ये 72,000 नाड़ियां है, नाड़ियां जब प्रकाशित होती है पूरा हमारा शरीर जगमगाने लगता है भीतर की ओर। पूरा शरीर प्रकाशित हो गया है। पूरा भीतर की ओर जो ब्रह्मांड है वो भी जगमगाने लगा है। और भीतर ये जो ब्रह्मांड है वो जगमगाने लगा है और इसके भीतर पूरे ब्रह्मांड में जो भी है सब कुछ हम साफ साफ देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं।
भीतर के ब्रह्मांड में सब कुछ है। इस ब्रह्मांड में सारे ग्रह नक्षत्र सारे, सारी दिव्य शक्तियां, सारी देवीय शक्तियां, सब कुछ है। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा है, बहुत सारे टमटमाते हुए सितारों से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। शास्त्र के माध्यम से आती हुई दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमें अपने आप से जुड़ती जा रही है, हमें अपने स्वरूप से मिलाती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। कड़ाई के ऊपर विराजमान है हमारी दिव्य ऊर्जा, दिव्य क्षेत्र, सब कुछ देखती जा रही है। तो उस प्रभाव से देखते जाना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्ता बनने की कोशिश मत कर, दृष्टा बन के देखता जा। कर्ता बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ हमारे कर्म बनना शुरू हो जाएंगे। दृष्टा बन के देखते जाना है, जो घटनाएं घटित हो रही इसको देखते जाना है। दृष्टा भाव से जीना हमें सीख लेना है। भीतर की ओर ये जगमगाता हुआ पूरा काश, पूरा ब्रह्मांड इससे जगमगा हुआ है। देखते जाए, महसूस करते जाए, भीतर की ओर ये पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर की ओर है, और ये पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा है। जो हमारे हम चक्र के ऊपर है, और एक ब्रह्मांड जो हमारे भीतर की ओर है, दोनों ब्रह्मांड को हम साफ साफ देख पा रहे हैं। आज हम हमारे भीतर की ओर जो ब्रह्मांड है, उसके भीतर की हम यात्रा, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। पूरे की पूरी, सारी की सारी दिव्य शक्तियां, ग्रह नक्षत्र सारे, सारी सृष्टि इस ब्रह्मांड में है। तो और गोल्डन 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 कलर, एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। प्रकाश ही प्रकाश है, और पूरे ब्रह्मांड में छोटे 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 सितारे जगमगा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड में ब्लू कलर जैसा है, जिसमें छोटे छोटे सितारे जगमगा रहे हैं, और उसके भीतर सारे के सारे ग्रह धीरे 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 अपनी गति में भ्रमण करते जा रहे हैं। दिव्य ऊर्जा हमारी दिव्य चेतना,
कढ़ाई के ऊपर विराजमान है और ये सारी की सारी घटनाओं को देखती चल रही है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित होती जा रही है, देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है, हमारी चारों और गोल्डन 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 कलर की जब से वापिस हो जाएगी। हम समाधि की अवस्था में शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं। चारों ओर बहुत सारी गर्माहट, बहुत सारा ठंडा ठंडा, बहुत सारे वाइब्रेशन आपको महसूस हो सकते हैं। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाए। समाधि की वो स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हम विराजमान है, चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं।
दिव्य शक्ति को चाहा है और वो आपके उपस्थित हो गई। गोल्डन 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 परफ्यूम का चमक नहीं है, जैसे जाए महसूस करते जाए आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में जाते सारी की सारी प्रतीत हो रही है, जिसमें अपने भीतर बहुत जोरों से भाव रखा हुआ है। उन्होंने माता रानी को जोरों से पुकारा है और वो आपके सामने आके उपस्थित हो गई है। वो सिर के ऊपर सवार होकर आई हुई है और सुंदर उनका स्वरूप लेके वो आके विराजमान हुई है। देखिए सिर के ऊपर वो पार होके आई हुई। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है। आप में से किसी ने जोरों से पुकारा है और पुकार सुनते ही वो तुरंत दौड़े चली आई, अपने हाथों से आशीर्वाद देते जाते हैं, ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं, देखते जाना है महसूस। हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। दोनों हाथों से बहुत दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है और इस ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद रूपी ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
हाँ, कुछ फैलाते हुए धीरे 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 तो देखिए हमें आशीर्वाद देते हुए उनसे दूर हमारे आंखों से दूर होते हुए अपने सोच में धीरे 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 करके वो वापिस जा रहे हैं। उनके साथ बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं और भी थी, वो भी धीरे 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 करके हमें आशीर्वाद देते हुए वापस जा रहे हैं। और आप सारे के सारे समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में विराजमान है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की वर्षा है। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। ये दिव्य ऊर्जा, ये दिव्य शक्ति जाते जाते हमारे हार्ट चक्र के ऊपर दिया है, उस दिया के भीतर एक ज्योत जलाते गई है। हमारे हार्ट चक्र के भीतर एक दिया है, उस दिया में जो ज्योत है, उस ज्योत को अपने हाथों से ये जला के माता रानी ने ज्योत को जला के अपने सोर्स में धीरे 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 करके वापस चली गई है। और उस ज्योत को वो जला के गई। ये दिव्य प्रकाश, इस ज्योत का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला हुआ, और इस ज्योत के भीतर साक्षात वो विराजमान है। हमारे हार्ट चक्र के ऊपर, हमारे हृदय चक्र के ऊपर, हमारे छाती के हिस्से में ये ज्योत वो जला के गई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसके भीतर, इस ज्योत के भीतर वो साफ साफ है, उनकी सारी दिव्य शक्ति इस ज्योत के स्वरूप में जला के हमारे भीतर से वो अपने सोर्स में चली गई है, आशीर्वाद देके गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये ज्योत अखंड है, हमेशा जलती रहने वाली है। हमारी थड़ाई के ऊपर विराजमान हमारी चेतना, हमारी दिव्य ऊर्जा इसको साफ साफ देख रही है। इस ज्योत के भीतर मुझे सब सब दर्शन हो रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। इस ज्योत के चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा है। हम समाधि की अवस्था में जहाँ पे विराजमान है, वहां पे भी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है। चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
ये ज्योत उनका आशीर्वाद है। जब भी हम आंखें बंद करेंगे, हमारे भीतर की ओर जाएंगे, ये ज्योत जलती हुई आपको दिखाई देगी, और वो ज्योति के स्वरूप में हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर विराजमान है, ऐसे आशीर्वाद देके गई है। इसलिए ये ज्योत बहुत ही ज्योत हमारे भीतर प्रवेश करके देखते जाना है, महसूस करते जाना है। तो हमारा भीतर जो है प्रकाश ही प्रकाश से लगता है, और आप पूरा शरीर दिव्य ऊर्जा से प्रकाश से भर गया है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी चेतना दोनों मुखों के बीच में जो विराजमान है, ये साथ साथ ये सारी तस्वीरें वो देखते हुए देखती जा रही है, और अब स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रही है। हमारी ये दिव्य ऊर्जा, हमारी दिव्य चेतना दोनों आंखों के बीच में विराजमान है, वो स्वाभाविक स्वरूप में आने की कोशिश कर रही है। इसलिए अपने कमरे के आसपास की हवाओं को महसूस करना, अपने कमरे के आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे, अपने कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है। नमस्ते पोजीशन में आपको मेरे साथ प्रार्थना कर, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखना है, पूरी आंखों को परमात्मा की ऊर्जा से भर लो। गहरे ध्यान में है, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे, जो वहाँ की पूरे शरीर के ऊपर हाथों को घुमा लेना है। आंखें नहीं खुल रही है तो जल्दबाजी न करें, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आए। जो गहरे ध्यान में है, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करें। आंखों को धीरे धीरे से खोलने की कोशिश करें। चलिए, हमारी बारी खत्म हो गई। आप में से किसी को कुछ कहना है, कह सकते हैं। हाँ गुरुजी, मैं तो कामाख्या देवी के मंदिर में पहुंच गई थी। वहां उनका जो मंदिर का जो गुम्बद है, वहां पे मैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के और ऐसे सिर टच कर रही थी सिर को, और चरणामृत ले रही थी पता नहीं किसी मंदिर में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ। ज्यादा डीप तो नहीं हुआ गुरुजी आज मेरा, पर इतना हुआ, एक दो सेकंड मेरी आंख लग गई, तो वो मेरे को ये ध्यान में हुआ एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, में से कोई ना कोई आ रहा होगा, इस शक्ति को कौन चाह रहा होगा मालूम नहीं है, लेकिन कोई जोरों से याद कर रहा होगा, पुकार रहा होगा। तो
ये हुआ है, होगा कोई ना कोई तो ग्रुप में। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ कहना है? बोलिए। रीना जी को कुछ कहना है? चलिए, कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण। राधे गुरु राधे। जी मुझे गुरु जी मुझे कुछ कहना है गुरु जी। कह दीजिए। गुरु जी मेरा एक सच्ची का एक्सपीरियंस है, कामाख्या देवी मंदिर में एक बार गई थी। तो मैं 5 मिनट ले लूं गुरु जी, बता दूं? बता दीजिए। गुरु जी मैं 5-6 साल पहले गई थी शायद, या 7-8 साल हो गए शायद। तो हम्म। वहां पे हम लोग भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो मेरे हस्बैंड ना टिकट लेने के लिए वो आर्मी वाले कोटे से गए थे कि जल्दी मिल जाएगा, और मैं मेरे बेटे के साथ वेट कर रही थी वहां पे बैठ के। तो एक साधुओं की टोली जा रही थी गुरु जी, बहुत सारे थे, तो मैं बैठी थी, तो मैं ऐसे मेरे को अच्छा लग रहा था, वो ढोल वोल बजाते हुए जा रहे थे। तो एक साधु था उनमें, तो वो अघोरी जो होते हैं, तो वो जा जा तो आगे रहा था, लेकिन पीछे देखता जा रहा था, मेरी साइड एक तक निगाह से देखा, और मैं भी एक टक निगाह से देखती रही उनको। मेरी ना पलके झपकी, ना मैंने कुछ किया, मतलब जैसे पता नहीं क्या हुआ, मैं देखती रही, और जैसे वो निकल गए वहां से, तो मैं एकदम पत्थर बन गई गुरुजी। ना मेरे को फील हो रहा था अंदर से कि मेरे को बोला कि खड़ी हो, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा लग रहा कि मैं पहली बार मैंने महसूस किया कि वो कहते हैं ना बुत बन गए, वो वाला एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी मेरा। और आधे घंटे तक फिर मेरे को कुछ नहीं हुआ, मतलब अंदर से मैं फोर्स लगा रही हूँ कि मैं खड़ी हो जाऊं, मैं बात करूं, कुछ बोलूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मैं बैठी थी बस, फिर जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाया, फिर मेरे को कान्हा जी के, तिरुपति जी के मंदिर ले गए आधे घंटे बाद दूसरे। वहां जाके मैं रोई गुरुजी बहुत तेज। फिर हाथ पैर मेरे ठंडे पड़ गए, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ पैरों को रगड़ा, तब मेरे को वो आवाज निकली कि मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो गुरुजी पता नहीं क्या था ये। तो ये एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी मेरा वहां पे। और किसी को कुछ कहना है? बोलिए। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में कल आ जाएगा। जिन जिन को हर लेवल ज्वाइन करना है कर ले। 20 तारीख से पूरा थर्ड लेवल शुरू हो रहा है। ठीक है, जिन जिन को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं।